जनना भौबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हमेशा की तरह आज भी हमें अपने जीवन के विकास के बारे में कुछ बातें कर लेनी है। जीवन में दुख है और सबके जीवन में दुख है। किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, पर ये दुख हमारी नियति है ऐसा हमने भ्रमवश मान लिया है। और दूसरी चीज ये हम लोगों के साथ हुई है कि दुख के हम इतने आदी हो गए हैं क्या हमें उससे छूटने के लिए कोई उपाय करना भी ठीक मालूम नहीं पड़ता। असल में दुख को पूरी तरह से हम स्वीकृत नहीं करते हैं, इसलिए दुख से बचने का कोई उपाय हम खोजते नहीं हैं। कोई व्यक्ति अपने को अस्वस्थ न माने तो वो इलाज क्यों करेगा? वही स्थिति हमारी है। और एक बार यदि हम दुख है ऐसा अपने भीतर बहुत गहरे में प्रतीत करें, एक गहरी प्रतीति हमें दुख की हो, एक गहरा एहसास हमें दुख का हो, तो कोई वजह नहीं है कि हम दुख से न छूट पाए। जैसे नदी के किनारे बैठे हों और पानी पर लकीर खींचें, अच्छा लगता है, लेकिन कितनी देर? इधर खींचते हैं उधर मिट जाती है। रेत पर खींचते हैं लकीर, कितनी देर का है वो सुख? हवा चलती है, रेत पर खींची गई लकीर भी मिट जाती है। चट्टान पर लकीर खींचते हैं, कितनी देर रुकती है? एक आध जीवन शायद देखते देखते हमारे वो भी नष्ट हो जाती है। हाथ क्या आता है? कुछ नहीं आता। इसके बावजूद भी लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि इन सब चीजों से मुझे सुख निकलेगा। मुझे दुख है, लेकिन मुझे इन चीजों में से सुख निकाल लूंगा, ऐसा जो भ्रम है वो और अधिक मुझे दुख में डालता है। ये बात अपन को समझ में नहीं आती।
इसलिए सबसे बड़ी सच्चाई अगर कुछ जानने योग्य है तो वो ये है, जानने योग्य बात है तो वो ये कि मुझे दुख है ऐसा एहसास होना चाहिए, और बहुत बाहरी नहीं, बहुत भीतरी बोध होना चाहिए कि मुझे दुख है। और इस संसार में क्या सुख मिल सकता है, या कि यहां सिर्फ दुख ही मिलता है, और दुख मेरी नियति है क्या? अगर दुख मेरी नियति है, मेरी मजबूरी है, तब तो फिर मुझे और ज्यादा उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं। तो हम पाएंगे कि दुख हमारी मजबूरी नहीं है, दुख हमारी नियति भी नहीं है, दुख हमारा स्वभाव भी नहीं है, वो हमारी अपनी कमजोरी है। जब तक व्यक्ति को दुख का एहसास नहीं होता, तब तक वो दुख के कारण जानना भी नहीं पसंद करता। दूसरी सच्चाई ये है कि अगर दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण भी है। हम दुख का कारण खोजने निकलते हैं और बहुत कहीं बाहर अटक जाते हैं। एक तो हम बाहर ही दुख मानते हैं, अपने भीतर दुख है ये बहुत मुश्किल से मान पाते हैं, और बाहर ही हम कारण खोजते हैं कि दुख का कारण भी कहीं बाहर है, भीतर कहीं दुख का कारण है, ये हम कभी खोजते ही नहीं, कभी सोचते भी नहीं। और दुख के अलग अलग बाहर में कारण दिखाई पड़ते हैं, देखने जाओ तो कोई ना कोई कारण तो है। अगर जीवन में दुख है पर हम कभी सोचते नहीं, किसी के सिर में दर्द है तो कोई ना कोई वजह होगी, रात ठीक से नींद नहीं आई होगी, या तकिया खिसक गया होगा तो सिर दर्द हो रहा है। इससे ज्यादा और क्या कारण है? हम खोज लेते हैं। किसी आपके कम्युनिस्ट से पूछो कि दुख का क्या कारण है संसार में, तो वो कहेगा शोषण है, इक्वल डिवाइडेशन नहीं है। किसी कर्म फिलॉसफी पढ़ने वाले से पूछो, वो कोई वही कारण बता देगा कि कर्मों का परिपाक आपके ठीक नहीं है, आपने पहले बुरे कर्म बांधे हैं जिसकी वजह से कि आपको असाता की तकलीफ है, आपको दुख है। और किसी केमिकल इंजीनियर से पूछो, केमिस्ट से पूछो, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा सम केमिकल्स आर डिस्टर्ब, कुछ आपके भीतर केमिकल चेंजेस ठीक नहीं हो रहे हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, इसलिए आपको तकलीफ है। आप जितने लोगों से पूछेंगे सब अपने दुख के कारण कोई ना कोई बता देंगे, और हम यही कर रहे हैं। हम अपने से अतिरिक्त कहीं दुख का कारण खोज रहे हैं, और वे दुख के कारण हम छोटे मोटे उपाय करके दूर करने की चेष्टा करते हैं। पर दुख का कहीं कोई भीतरी कारण है, वो मेरा अपना ही एटीट्यूड है, वो मेरा अपना ही विचार है, मेरा अपना ही सोच है। इस तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। एक बहुत मजे की घटना हुई थी। एक बार एक पिता बहुत परेशान था अपने बेटे से कि वो उसकी बात नहीं मानता। उसने अपने मित्र से कहा कि जरा तुम समझाना मेरे बेटे को, वो मेरी बात ही नहीं सुनता, मैं जो कहता हूं वो उससे ठीक उल्टे ही चलता। अब तो मैंने कहना भी छोड़ दिया, पर तुम थोड़ा उसे समझाओ, शायद तुम्हारी बात माने और शायद रास्ते पर आ जाए। तो पिता के मित्र ने उस बेटे से कहा कि देखो, पिता कितने दुखी रहते हैं और उनको कौन सा सुख मिला है जिंदगी में, और एक तुम उनको और अधिक दुख में डालते हो। जरा उनकी बात मान लिया करे, कितनी सी जिंदगी है, फिर उसके बाद तो तुम्हें ही सब कुछ करना है। बेटे को बात तो समझ में आती थी। उसने कहा कि अंकल, मैं उनकी सब बात मानता हूं, लेकिन क्या कहें, उनको तो सुखी होना ही नहीं है, उनको तो कहीं ना कहीं से दुख निकाल लेने हैं, तो निकाल लेते हैं। तो उसने कहा कि आखिर ऐसी क्या बात है, तुमने कभी प्रयास किया? बोले हम कई बार प्रयास करके देख चुके। एक बार क्या हुआ कि हमने नए कपड़े बने थे, तो बढ़िया कपड़े थे, हम वो पहन के निकले। तो अब नए कपड़े बने हैं तो पहनने के लिए तो बने ही थे, तो हमने पहन लिए और पहन करके निकले, दुकान के सामने से निकले तो बस पिता चिल्ला पड़े, बोले बनते देर नहीं हुई, अच्छे कपड़े बने हैं और जरा आपको कुछ सूझते नहीं है, अब मिटा देंगे सब कपड़े।
तो हमको बहुत मुश्किल हुई कि पिता ने हमको अच्छे कपड़े बनवाए थे तो पहनने के लिए बनवाए होंगे, और अब कह रहे हैं कि सब मिटाओ कपड़े। हम बनवा के परेशान हो जाए तो जी भैया जो है ऐसे पैदा हुआ क्यों मिटा रहे हैं सब। तो हमने सोचा कि ठीक है, अगर पिताजी को कपड़े नए बनवा दिए हैं और अगर पहनने से तकलीफ होती है तो अपने को क्या दिक्कत। तो बोले हमने जो है उतारे एक तरफ रखे और जो पुराने कपड़े थे तो हमने वही पहनना शुरू किए। अब हम जब पुराने कपड़े पहन के और दुकान के सामने से निकले तो बुला के कहा कि साहबजादे जब तक जिंदा हैं जब तक तो अच्छे पहन लो, लजवाओ नहीं, लोगों के सामने लजवाओ नहीं कि फलाने को लड़का है पैर भी देखा 2 जोड़ी कपड़ा नहीं है। तो बोले हमारे समझ में नहीं आता है कि वो चाहते क्या, उनके दुख का कारण हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कपड़े अच्छे पहनने से वो सुखी होंगे या कि बुरे पहनने से सुखी होंगे। कहीं अपने भीतर खोजें हम बहुत बाहर खोजते हैं दुख के कारण, बहुत बाहर दुख खोजते हैं। कहीं दुख हमारे भीतर है गहरे में और उसका कारण भी उतना ही गहरे में हमारे पड़ा, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। हमारा अपना सोच का दृष्टिकोण, हमारा अपना जो अप्रोच, हमारी पहुंच जिसको मैं कहूं, 2 ही चीजें तो मैं हमेशा सोचता हूं जीवन में, एक एटीट्यूड और दूसरा अप्रोच। जिस आदमी का जैसा एटीट्यूड होगा उसकी वैसी अप्रोच होगी, वो उन्हीं चीजों में से सुख निकाल लेगा, उन्हीं चीजों में से दुख निकाल लेगा। सुख और दुख बाहर कहीं नहीं होता, भीतर ही होता है। ये हम कब समझ पाएंगे पता नहीं, पूरा जीवन भी निकल जाता है पर ना हम दुख की प्रतीति ठीक से कर पाते हैं, न दुख के कारणों को समझ पाते हैं। हम तो बाहर कहीं दुख और बाहर ही कहीं इस संसार में दुख है। अच्छी बात है, तो संसार छोड़ देने से बदल जाएगा। भरत क्षेत्र में है तो ऐरावत में जाने से ठीक हो जाएगा क्या दुख? या कि विदेश क्षेत्र में बड़ी चर्चा करते हैं लोग, जब विदेश क्षेत्र की बड़ा चौड़ है विदेश क्षेत्र को लेकर के, भरत क्षेत्र के प्रति नहीं, क्योंकि उसमें तो बैठे ही हुए। विदेश क्षेत्र में बहुत चौड़ में, विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर हैं। जब यहां तीर्थंकर के तो कहां थे भैया आप? जब यहीं तीर्थंकर पैदा हुए थे तब सुध नहीं थी। अब विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर हमेशा रहते हैं, इसलिए वहां मैं पैदा हुआ होता, वहां चौथा काल होता तो मैं अपना कल्याण कर लेता। नहीं, यदि हमारा सोच वही है, अगर हमें ऐसे भ्रम है कि जगह बदलने से या कि पर्याय बदल लेने से सुख मिल जाता है, तो पर्याय तो 4 ही हैं, उन चारों में सुख नहीं है। चाहे देव हो, चाहे नार की मनुष्य तिरंच हो, किसी भी पर्याय में सुख नहीं है, किसी भी स्थान में सुख नहीं है, किसी भी स्थिति में सुख नहीं है। अगर मन स्थिति ठीक नहीं है तो हर स्थिति हमें दुख का कारण बन सकती है। इतनी छोटी सी बात हम अपने जीवन में नहीं सीख पाते हैं। आज हमें थोड़ा समन बनाना चाहिए इस बात के लिए कि हम देखें हमारे जीवन में दुख है, सचमुच है क्या, या कि मैंने कई दुख झूठे पाल रखे हैं, ऐसा तो नहीं। सचमुच अगर कोई दुख है तो फिर उसका कोई ना कोई कारण है। वो कारण बाहरी है या भीतरी है, इस बात का विचार करना पड़ेगा। बहुत से दुख झूठे दुख हैं जो कि हमने स्वयं अपने लिए इजाद किए हैं, किसी दूसरे ने तो किए ही नहीं, हमने अपने लिए अपनी स्वेच्छा से किए। मैं आपको एक घटना बताऊं, बहुत मजेदार चीज। ऐसे दुख हम लोग, बहुत सारे दुख, इम्पॉसिबल पेन, असंभव दुख, जैसे इम्पॉसिबल डिजायर्स होते हैं, असंभव आकांक्षाएं होती हैं जो कभी जीवन में पूरी नहीं होती हैं, ऐसे हमने बहुत सारे असंभव दुख जो कभी हमारे जीवन में नहीं आने वाले, लेकिन उनकी चिंता में मरे जाते हैं, उन दुखों की जो कि कभी संभव नहीं है। और कई बार तो हम अपने हाथ से अपने लिए दुख में डाल लेते हैं। क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा और बैठते ही साथ जैसे ही ट्रेन चली उसने रोना शुरू कर दिया। एक दादी अम्मा बैठी थी वहीं सामने, तो उसने कहा छोटा है बेचारा, शायद उसका घर परिवार छूट गया होगा इसलिए रोता होगा। ठीक, चुप हो जाएगा, थोड़ी देर में चुप हो जाएगा। किसको नहीं आता है दुख, किसको नहीं होता वियोग। लेकिन उसने देखा घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, शाम होने को घिराई, नींद आ जाएगी, सुबह उठेगा तो ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर वो रो रहा था। बड़ा आश्चर्य हुआ उसको कि हमने बहुत लोगों को वियोग में देखा है रोते हुए, लेकिन इस आदमी को तो पहली बार देखा।
दूसरे दिन उसने फिर मन बनाया कि इस बेटे से पूछ लेंगे, लेकिन उसे लगा, उसका अनुभव था कि किसी से पूछो अगर दुख के बारे में तो थोड़ी सहानुभूति मिलने पर और ज्यादा दुखी हो जाता है, तो हो जाने दो, शांत हो जाने तो कितनी देर लगेगी, दिन भर और देख लेते हैं। वो दिन भी निकल गया, लेकिन शाम तक वो फिर भी रो रहा था, रहा नहीं गया उससे। उसने कहा, बेटे कल दोपहर से मैं देखती हूं तेरे को, तू रो रहा है, मैं समझती हूं तुझे बहुत वियोग हुआ होगा, रात भी निकल गई, आज पूरा दिन निकल गया, क्या तू मुझे बताना पसंद करेगा कि तेरे को दुख किस बात का है? उसने कहा, अम्मा पूछो मत, दुख बहुत गहरा है। उसने कहा कि गहरा है, तभी तो इतने 2 दिन हो गए लगातार कि रो रहा है, दुख के बिना कैसे रो सकता कोई व्यक्ति? लेकिन वजह तो मालूम पड़े कि आखिर क्यों रो रहा है। आखिर शायद हो सकता है कि मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकूं। तो उसने कहा कि अम्मा अगर पूछती हो तो यही दुख है कि 2 दिन हो गए हैं मैं गलत गाड़ी में बैठा हूं, इसलिए रो रहा हूं।